इस विषय में मैं कुछ और भी कहना चाहूंगा कि कबीर इसी पुस्तक से, इस पुस्तक के 55 पृष्ठ से मैं इस बात को कह रहा हूं कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। वे कहते हैं कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। इसलिए उन्होंने स्वयं कोई ग्रंथ नहीं लिखा है। वह अपने दर्शन या विचारों को संतों में प्रचारित दोहे या गीत छंद में बोलते थे। वह जो कुछ मुंह से भागे उनके शिष्यों ने उसे लिख लिया। कई बार तत्काल लिखा होगा तो कई बार बाद में, कई बार सुनी सुनाई बात के आधार पर उन्हें संग्रहित किया होगा, इसलिए उसमें कुछ जोड़ घटा दिया होगा। कबीर ग्रंथावलियां विभिन्न स्रोतों से तैयार की गई है, इसलिए उनमें जो कुछ है वह कबीर का ही है, सिद्ध नहीं किया जा सकता। कबीर के नाम से मिले ग्रंथों की संख्या भिन्न भिन्न लेखों के अनुसार भिन्न भिन्न है। एच विल्सन के अनुसार कबीर के नाम पर 8 ग्रंथ हैं। बिशप जी एच वेस्टकास्ट ने कबीर के 84 ग्रंथों की सूची प्रस्तुत की, तो रामदास गौड़ ने हिंदुत्व में 71 पुस्तकें गिनाई हैं। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इसके 3 भाग हैं, रामायणी, शबद और साखी। यह पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी, पूर्वी, ब्रज भाषा आदि कई भाषाओं की खिचड़ी है। कबीर के नाम पर रचनाओं की जो ढेर सजाई गई है, उस पर श्याम सुंदर दास लिखते हैं कि मूल हस्तलिपियों के आधार पर उन्होंने जो कबीर ग्रंथावली प्रकाशित की है, उसमें शामिल कविताओं को भाषा और आजकल कबीर के नाम से बिकने वाले ग्रंथों में शामिल पदों आदि की भाषा में आकाश पताल का अंतर है। उनके द्वारा संग्रहित कबीर ग्रंथावली में शामिल पदों आदि की भाषा उस समय के अनुरूप है, इसलिए उसे ही विश्वसनीय मानना उचित होगा। हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार और विचारक कौल भारती कहते हैं कि हिंदी के अधिकांश लेखकों की त्रासदी यह है कि वे इतिहास ज्ञान से शून्य हैं। इतिहास से अनभिज्ञ ऐसे ही आलोचकों ने, जो वर्णवादी मानसिकता से ग्रस्त थे, कबीर को रामानंद का शिष्य बनाने में ज्यादा रुचि ली। उनकी वर्णवादी मानसिकता ने यह देखने को भी कोशिश नहीं की कि कबीर और रामानंद के बीच समय का कितना बड़ा अंतराल है और विचारों की कितनी गहरी खाई है। समय और विचार की खाई को परखने की संभवतः सबसे पहले कोशिश डॉक्टर राकेश गुप्त ने की थी, जिन्होंने 1944 में सम्मेलन पत्रिका में क्या कबीर रामानंद के शिष्य थे शीर्षक से लेख लिखकर इस संबंध में गंभीर सवाल उठाए थे। उन सवालों पर हिंदी के लेखकों ने विचार करना तक मुनासिब नहीं समझा। न कबीर के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और न अकत कहानी प्रेम की के लेखक पुरुषोत्तम अग्रवाल ने। राकेश गुप्त का सवाल था, क्या अपने गुरु के चरण चिन्हों पर आंख मूंद कर चलने में विश्वास करने वाले कबीर के विषय में हम यह सोचें कि उन्होंने उन रामानंद को अपना गुरु माना होगा जिनकी एक भी बात का अनुसरण उन्होंने अपनी सामाजिक प्रचार के क्षेत्र में नहीं किया। ऐतिहासिक तथ्य यह है कि रामानंद की मृत्यु 1410 में ईस्वी में हुई थी। उस समय कबीर मुश्किल से 10-12 साल के बालक रहे होंगे। वह उनके पढ़ने लिखने की अवस्था थी, न कि किसी धर्म गुरु का शिष्य बनने की। दूसरा ऐतिहासिक तथ्य यह है कि रामानंद के जिस रामावत संप्रदाय में कबीर को दीक्षित बताया जाता है, वह 1370 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। तब तक कबीर ही दुनिया में नहीं आए थे। फिर यह कैसे संभव है कि रामानंद ने उन कबीर को कंठी माला देकर अपने संप्रदाय में दीक्षित कर लिया था, जिनका जन्म ही नहीं हुआ था। बहुत सारी चीजें हैं। कबीर सीधे सीधे कहते हैं कि ब्राह्मणवाद बंधते झूठा, और रामानंद वहीं पूरे ब्राह्मणवादी मनवादी व्यवस्था के समर्थक और उसमें थोड़ा सा सुधार की बात करते हैं, क्योंकि कबीर के मुकाबले ब्राह्मणवादियों को कोई दूसरा नहीं मिलता।
और इसलिए उन्होंने रामानंद की उम्र को खींच तान कर 300 साल तक ले गया है और सारे लोगों को, कबीर के साथ साथ तमाम संतों को उन्होंने इस चीज को जोड़ा है कि वे सभी के सभी रामानंद के शिष्य थे। जबकि कबीर सीधे सीधे कहते हैं कि ब्राह्मण इस धरती के सभी लोगों के देवता हो सकते हैं, सभी लोगों के गुरु हो सकते हैं, लेकिन साधु समाज का वो गुरु नहीं हो सकते। इसलिए दोस्तों, आज मैं यह चर्चा इसी पर स्थगित करते हुए आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि जो लोग कबीर पर ज्यादा जानकारी चाहते हैं, कबीर पर शोध करना चाहते हैं और सच्चाई को जानना चाहते हैं, वे लोग इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें और अपने आप को तमाम शंकाओं से मुक्त रखें। इसी के साथ मैं भाई इस पुस्तक के लिए सुभाष चंद्र कुशवाहा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात स्थगित करता हूं और उनके लिए शुभकामनाएं देता हूं, ताकि भविष्य में और भी अच्छी पुस्तकें बहुत सारे तरीकों से आ सके। आप सभी लोगों को इतना आपने सुना, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।